नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग क्या होता है, एग फ्रीजिंग की ज़रूरत किसको होती है, ये कैसे किया जाता है, इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल कि एग फ्रीजिंग क्या होता है। देखिए, महिलाओं में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ जो उनकी अंडेदानी में ओवरी में एग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी और नंबर दोनों डिक्रीज़ होते हैं। अब कुछ महिलाएं किसी भी कारण से एक ऑप्टिमम एज पे अगर बच्चा नहीं कर सकती हैं, तो हम उनके एग्स निकाल के उसको फ्रीज़ कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। जब इन एग्स को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज़ किया जाता है तो वो मेटाबॉलिकली साइलेंट हो जाते हैं। अब सपोज़ एक महिला ने 24 साल में एग फ्रीजिंग का डिसीज़न लिया है और उसको 34 साल में माँ बनना है। तो जो एग उसने 24 साल में फ्रीज़ कराए होंगे, उन 34 साल में अगर हम वो एग यूज़ करेंगे तो एग्स की एज 24 साल ही होगी। महिला की एज 10 साल ज़्यादा है, बट वो एग एक बेहतर क्वालिटी के एग्स होंगे। इस प्रोसीजर को कहा जाता है एग फ्रीजिंग। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग फ्रीजिंग करानी क्यों चाहिए। देखिए, एग फ्रीजिंग के बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है सोशल एग फ्रीजिंग, जिसके बारे में आजकल आपने काफ़ी सुना होगा। बहुत सारी एक्ट्रेस जैसे प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने अपनी एग फ्रीजिंग कराई है और वो खुल के इस बारे में बात कर रही हैं, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। होता क्या है कि सपोज़ अगर आपकी एज 25 से 30 साल के बीच है, आपके बहुत एम्बिशंस हैं, आप अभी ना शादी करना चाहती हैं और अगर शादीशुदा हैं तो अभी बच्चे नहीं करना चाहती हैं, तो आप अपने एग इस उम्र में फ्रीज़ करा सकती हैं और उनको बाद में फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकती हैं। इस इंडिकेशन को कहा जाता है सोशल एग फ्रीजिंग। नेक्स्ट सवाल कि सोशल एग फ्रीजिंग की भी नीड क्यों होती है। बिकॉज़ देखिए, जब एक लड़की पैदा होती है तो पैदा होने के समय उसके ओवरी में, अंडेदानी में फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 मिलियन एग्स। और जैसे जैसे लड़की बढ़ती है और उसकी प्यूबर्टी आती है, उसके बाद एक फिक्स नंबर के एग ही ओव्यूलेट करते हैं हर महीने। और एज बढ़ने के साथ साथ ये एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी में और नंबर में कम ही होने हैं, ये कभी नहीं बढ़ सकते। तो जो एग की क्वालिटी समय के साथ साथ कम हो रही है, तो क्यों ना हम एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम एज पे अच्छी क्वालिटी के एग निकलवा के उनको फ्रीज़ करवा के रखवा दें। इट्स काइंड ऑफ सेफ डिपॉजिट कि हमने अच्छी क्वालिटी का एग फ्रीज़ करवा के रखवा लिया है और जब फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकाल के उसको यूज़ कर लेंगे। एग फ्रीजिंग के और भी बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे मेडिकल इंडिकेशंस। मेडिकल इंडिकेशंस जैसे सपोज़ किसी लड़की को कोई कैंसर हो गया है और उसको कैंसर की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगना है, जिनसे ये खतरा है कि उसके एग डैमेज हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट हम उनके एग फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपकी ओवरी नॉन फंक्शनल हो जाएगी। कैंसर की बात सुन के बहुत बार लड़कियां या महिलाएं ये भूल जाती हैं कि आगे उनको प्रेगनेंसी करनी है और खुद का बच्चा वो कैसे कर पाएंगी अगर वो एग नहीं फ्रीज़ करवा पाएंगी। तो इसलिए आप कैंसर की ट्रीटमेंट से कैंसर से तो उभर आते हैं, बट फिर प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम आती है। तो जितनी भी लड़कियां महिलाएं महिलाएं कैंसर ट्रीटमेंट ले रही हैं, प्लान कर रही हैं, वो प्लीज़ एग फ्रीजिंग के बारे में अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से ज़रूर पूछें। ये एग फ्रीजिंग की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, एग फ्रीजिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है आईवीएफ की प्रोसेस के जैसे। जैसे ही आपको महीना आता है, हम उसके सेकेंड या थर्ड डे से आपको कुछ हार्मोन के इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। जब हमें लगता है कि 10 या 12 दिन के इंजेक्शन्स के बाद आपकी अंडेदानी में अंडे बन के मेच्योर हो गए हैं, हम उन अंडों को ऑपरेशन थिएटर में आपको हल्का सा बेहोश करके निकाल लेते हैं और इन अंडों को हम बहुत सारे विट्रिफिकेशन प्रोसेस से फ्रीज़ करके लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं। नेक्स्ट सवाल कि कितने टाइम तक ये अंडे एग्स फ्रीज़ करके रखे जा सकते हैं। आइडियली इट इज़ फॉर अनलिमिटेड टाइम, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एआरटी लॉ आप 10 साल तक ये अंडे रख सकते हैं और उसके बाद आप कोर्ट के ऑर्डर लेकर उनको रिन्यू करा सकते हैं। अगला सवाल कि मैडम एग फ्रीजिंग में कितना चार्ज आता है। देखिए, एग फ्रीजिंग का टोटल चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख के बीच आता है, जो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के हार्मोन इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कितनी डोज में दिए जा रहे हैं।
फ्रीजिंग चार्ज 20 से 25,000 पर ईयर अलग से होता है जो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अगला सवाल कि मैडम हमने एग फ्रीजिंग तो करा ली है, बट जब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो हमें क्या करना होगा? जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें फ्यूचर में तो आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके एग निकालेंगे और आपके पार्टनर के स्पर्म आपके एग से मिलाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे और वो बने हुए एम्ब्रियो आपके यूट्रस में डाल देंगे, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोला जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल कि एग फ्रीजिंग से पहले हमें क्या करवाने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी आप एग फ्रीजिंग का डिसीजन लेते हैं, आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपका पूरा वर्कअप करेंगे और ये बताएंगे कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, आपके प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन कैसा है, एंड देन दे विल डिसाइड कि आपको एग फ्रीजिंग कराना है। सो टेक होम मैसेज कि एग फ्रीजिंग की नीड किसको है? सोशल एग फ्रीजिंग की नीड उनको है, दोज गर्ल्स हु आर वेरी एम्बिशियस and they are between to 25 to 30 is the ideal age. They don't want to get married soon or they don't want to get pregnant soon, then they can definitely go for egg freezing. So अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।